हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है हम लोग का सेट 3 है आई थिंक। हाँ, सेट 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग अभी उसी को देख रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग क्या करना है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके π/2 e⁻⁻x एंड cos ऑफ x dx लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो सपोज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके π/2 e⁻⁻x इंटू cos x dx, ठीक है। e⁻⁻x इंटू cos x dx i इज इक्वल टू है, ठीक है। तो अब क्या करना है, ओके, e⁻⁻x तो सबको पता है कि इसको कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। आइलेट जो होता है, आइलेट में हम लोग जानते हैं उसके थ्रू। देखिए ज़रा यहाँ पे ये डिफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बट ये जो आपका दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है ना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ILATE ये जो होता है आइलेट ये बताता है कि इस क्वेश्चन में हमको जो है तो ये जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो होता है उसी पे हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला होता है, ठीक है, u/v का जो होता है वो मैं बार बार लिखा हूँ। ये आइलेट का यहाँ पे यूज़ करना है क्यों होता है, देखिए मैं थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोग जो यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये होता है कि यदि दो फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, दो फंक्शन जो है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया है और उसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो जैसे इन दोनों फंक्शन में ये जो है आपका ये करेंगे तो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx एंड माइनस इंटीग्रेशन जिसको बाहर किए तो उसका डिफरेंशिएशन u डैश, ठीक है, अगेन इंटीग्रेशन v dx, इस पूरे का फिर से क्या करना है d ऑफ x इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला होता है, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। देखिए दो फंक्शन था u इंटू वी, अब इस दो फंक्शन को जो प्रोडक्ट फॉर्म में इसका इंटीग्रेशन करना है, तो पहले u बाहर कौन लिए, v अंदर है, तो u को बाहर लिए। अब कौन ऐसा फंक्शन है जिसको हमको पहले बाहर रखना है, तो इसी चीज़ को जानने के लिए किसको बाहर रखना है, किसको इंटीग्रेट करना है, इस वाले केस में, तीनों पूरा ही केस में इसको पहले किसको बाहर रखना है, तो इसी के लिए ये आइलेट जो है यूज करना होता है। आइलेट का मतलब क्या होता है, आई का मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ लेकिन मैं बोल रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। आई का मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए का मतलब जो है अलजेब्रिक, ठीक है, ए का मतलब अलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो आइलेट का यूज़ करना है। अब इन सबों में जो पहले आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले यूज़ करेंगे। इन सबों में जो पहले आएगा लेटर के हिसाब से, जो पहले लेटर वाला फंक्शन आएगा उसको पहले बाहर करेंगे। यहाँ देखिए एग्जाम्पल के रूप में यहाँ कितना फंक्शन दिख रहा है आपको, दो फंक्शन है। एक कौन सा, e⁻⁻x, ये कौन सा फंक्शन है, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल है, e⁻⁻x एक्सपोनेंशियल है। और ये वाला जो है ये क्या है आपका, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब बताइए e पहले आ रहा है कि पहले t आ रहा है, तो इसमें यदि देखेंगे सीक्वेंस में तो पहले जो है t आ रहा है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक को पहले बाहर कर लेंगे और किसको इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, इसी फॉर्मेट पे इसको ब्रेक करना है। तो आप लोग समझ गए कैसे करना है, लेटर के हिसाब से जो पहले आएगा उसको पहले हमको क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। तो जैसे u इंटू वी है, तो इन दोनों में जो भी लेटर के हिसाब से जो फंक्शन पहले आता है उसको पहले बाहर कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देखिए आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। तो अब क्या करेंगे, हम लोग को पता चल गया किसको बाहर करना है, ठीक है। तो बाहर कॉस को करना है, और क्यों, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो पहले आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस को बाहर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा cos x इंटू इंटीग्रेशन e⁻⁻x इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन। अब जिसको बाहर किए थे, देखिए जिसको बाहर किए थे उसको क्या करना है, अंदर डिफरेंशिएशन, जिसको बाहर किए थे उसका क्या करें यहाँ पे, देखिए डिफरेंशिएशन।
u है तो u का वहाँ पे अंदर में क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन। तो cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाता है, ठीक है, इनटू जो इंटीग्रेशन वी डी एक्स, जैसे यहाँ पे जो इंटीग्रेशन था वही चाहिए। तो e के पावर माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन e के पावर माइनस एक्स ही होता है, एंड इंटीग्रेशन में -1 नीचे आ जाता है, ठीक है, इनटू इस पूरे का क्या करना है, फिर से डी ऑफ एक्स करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कैसे किए हम यहाँ पे। ओके, चलिए इसको फिर सॉल्व करेंगे। तो आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा cos x इंटू ई के पावर माइनस एक्स एंड डिवाइडेड बाय ऑफ -1, ठीक है। एंड माइनस ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस होगा, तो अगेन माइनस ही रहेगा, इंटीग्रेशन, और ये अभी बनेगा साइन ऑफ एक्स ई के पावर माइनस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। देखिए, और इधर क्या है, अभी आपका आई है, तो यहाँ पे फिर से आ रहा है साइन एक्स ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से दो फंक्शन का प्रोडक्ट फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है। इसका तो ये वैल्यू निकल के आ गया माइनस ऑफ कॉस एक्स ई के पावर माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे फिर से आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो दोबारा से इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। देखिए ये तो आपका क्या हो गया, दैट इज माइनस ऑफ कॉस एक्स ई के पावर माइनस ऑफ एक्स, लेकिन माइनस, अब ब्रैकेट ले लीजिए, क्यों, क्योंकि फिर से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करें। फिर से सेम टू सेम जो है साइन एक्स है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ई के पावर माइनस एक्स है जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो पहले टी आता है तो टी को पहले बाहर कर लेंगे, तो क्या है हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन जिसको बाहर किए तो उसका डिफ्रेंसिएशन, तो साइन का कॉस एक्स हो जाएगा, इनटू अगेन ई के पावर माइनस एक्स का, तो ई के पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय -1 इंटीग्रेशन इनटू इस पूरे का क्या डिफ्रेंसिएशन, मतलब इनटू डी ऑफ एक्स, ठीक है, पूरे का इंटीग्रेशन अगेन। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो है आपका किस में है, ब्रैकेट में, ये जो है पूरा का पूरा किस में, इस ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। चलिए तो अगेन जब सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, ये माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स ई के पावर माइनस एक्स एंड माइनस, यहाँ से इस पूरे को हम पहले अंदर में सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका क्या, आपका दैट इज द साइन ऑफ एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स एंड डिवाइडेड बाय -1, ओके, ये हो जाएगा -1 एंड इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज द कॉस ऑफ एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। ये तो पहला वाला फंक्शन आ गया, इसी फंक्शन को तो हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे। यदि आप ध्यान से देखें, ई के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ई के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा, लिमिट 0 से π/2 मैं लिखना भूल गया, आप 0 से π/2 लिमिट आपका रहेगा ही, ठीक है, 0 से π/2 आप लिमिट बाद में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ भी लिमिट मैंने छोड़ दिया 0 से लेके ये क्या होगा π/2, ओके, एंड सभी जगह लिमिट 0 से आपका π/2 हो जाएगा। तो आपका जो लिमिट है 0 से π/2, ठीक है, मैं अभी वैल्यू नहीं रखा था, और यहाँ पे भी लिमिट आपका हो जाएगा क्या, 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2, ठीक है। चलिए तो ये फिर से आपका सेम फंक्शन आ गया, तो इधर क्या है आपका आई है, फिर से लिखेंगे आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स ई के पावर माइनस ऑफ एक्स, ये है आपका लिमिट फ्रॉम 0 से लेके π/2 एंड यहाँ माइनस है तो माइनस, इस माइनस को अंदर डाल दीजिए तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स, ये अभी क्या बन गया 0 से लेके π/2 ही रहेगा। अब ये माइनस अगेन अंदर घुसेगा तो माइनस बना देगा, और माइनस क्या बन जाएगा, ये माइनस फिर से आई बन जाएगा, ठीक है, तो माइनस फिर से आई बन जाएगा, ठीक है। ये फिर से आई बन गया माइनस ऑफ आई, इसको फिर से इधर कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस, इधर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आई इक्वल टू, अब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर लीजिए, ठीक है। तो माइनस यहाँ बाहर कर लीजिए इस फंक्शन में, अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा cos π/2 इंटू ई के पावर माइनस π/2, ठीक है, एंड माइनस 0 पुट करेंगे तो cos ऑफ 0 इंटू ई के पावर 0, ठीक है, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस अगेन सेम टू सेम यहाँ पे अपर लिमिट साइन π/2 इंटू ई के पावर माइनस π/2 हो जाएगा, एंड माइनस और साइन 0
इंटू ई के पावर 0, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2i इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पहले ये माइनस बाहर है हमारा, अंदर में cos π/2, तो cos π/2 क्या होता है, cos 0 1 होता है, π/2 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया आपका, और cos 0 1 होता है, ठीक है, cos 0 1 होता है, तो ये आपका 1 हो गया, और e के पावर 0 भी 1 होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस 1, तो अंदर में आपका क्या है -1 आ गया यहाँ से, एन प्लस यहाँ देखिए क्या आएगा, साइन π/2 तो 0 हो जाता है, साइन π/2 1 हो जाता है, साइन 0 0 होता है, साइन π/2 1 हो जाता है, तो 1 e के पावर -π/2, ओके, एंड e के पावर -π/2 एंड साइन 0 और 0 हो जाता है, तो ये वाला आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया है, e के पावर -π/2, ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका क्या आ गया, इसको उधर डालेंगे तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस e के पावर -π/2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यही आ जाएगा आंसर। या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए 1/2 प्लस e के पावर -π/2 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो यही आपका i का वैल्यू आ जाएगा, इस डिफिनेट इंटीग्रेशन का यही जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो डिफिनेट इंटीग्रेशन का यही आंसर हो जाएगा, ओके। i इज इक्वल टू 1 प्लस e के पावर -π/2 एंड दैट इज i इज इक्वल टू 1 प्लस e के पावर -π/2 एंड इज इक्वल टू 1/2 प्लस e के पावर -π/2, ठीक है, यही जो है आपका आंसर आ जाएगा, ओके। अब चाहे तो e के पावर -π/2 का वैल्यू रख सकते हैं, कैसे होता है e के पावर -π/2 का वैल्यू यदि हमको पता करना हो कितना आएगा, तो मैं ये भी बता देता हूँ। देखिए e के पावर जो थीटा होता है, इसको आप लोग क्या लिखते हैं, e के पावर थीटा होता है दैट इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, इस फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं e के पावर, ठीक है। तो यहाँ पे सेम टू सेम e के पावर -π/2 है, ओके, e के पावर -π/2 है, तो यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा cos ऑफ -π/2 एंड प्लस आयोटा साइन ऑफ -π/2, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सब पता है cos थीटा ही होता है, तो cos π/2, तो cos π/2 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है ना, एंड प्लस ये हो जाएगा साइन माइनस ऑफ थीटा, तो माइनस साइन थीटा हो जाता है, माइनस आयोटा साइन π/2, ओके। यहाँ से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, और ये देखेंगे तो ये 1, दैट इज द माइनस ऑफ आयोटा, इसका मतलब e के पावर -π/2 का वैल्यू क्या आ जाता है, माइनस ऑफ आयोटा। तो आप चाहे तो यहाँ पे -आयोटा/2 लिख सकते हैं, बट ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखिए ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है सॉल्व करना है, और सॉल्व के आगे जो है ये लिख दिया इक्वेशन, बस हो गया। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, और यहाँ पे सॉल्व लिखा हुआ है एंड dy/dx का फॉर्मेट है। सॉल्व का मतलब y का वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो अभी मैं सबसे पहले मैं ये चीज़ कल भी बताया था, रिपीट कर रहा हूँ बार बार, कि डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे जो है आसान सब्जेक्ट होता है, ये टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन आप इसमें ये समझे कि कैसे हम इसको आसान बोले, क्योंकि इसमें आपको फॉर्मेट पकड़ना होगा। फॉर्मेट पकड़ने के लिए आपको ये सारा चीज़ें पता होना चाहिए कि लीनियर में है तो दिख रहा है हमको, ये लीनियर फर्स्ट ऑर्डर में है, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें चार तरह की चीज़ों को पढ़ना होता है, जो होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड फिर जो है फोर्थ वाला दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट है ये किसका फॉर्मेट है, तो आप देखिए ये वाला जो फॉर्मेट हमको दिख रहा है, तो ये यहाँ पे हम लोग जो है पहले इसको वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए, और यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, पुट करने के बाद ही कुछ फॉर्मेट निकल पाएगा, ठीक है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन x प्लस वाई के बदले यदि कोई दूसरा फंक्शन हो, और ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को देख करके आपके दिमाग में ये चीज़ क्लिक करना चाहिए कि ये जो है किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो चलिए इसको हम लोग यदि सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आता है, देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई के पावर होल स्क्वायर इंटू dy/dx इक्वल टू क्या है, दैट इज a स्क्वायर। यदि आप यहाँ से dy/dx निकालते हैं, dy/dx लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूँ कि x प्लस वाई ये लीनियर फंक्शन में आ रहा है, और लीनियर मतलब x प्लस वाई जो टर्म आ रहा है, ये वाला टर्म x प्लस वाई, तो इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये फिर 2xy वाला टर्म आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन 2xy वाला। तो इसको हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू कोई चीज़ आपको मानना पड़ेगा, आपको मान के चलिए v या कुछ भी, या t कुछ भी मान लीजिए, लेट x प्लस वाई इक्वल टू, चाहे तो आप z मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए x प्लस वाई। अब हमको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है। मैंने क्या किया, x प्लस वाई इक्वल टू जेड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये 1 हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को यहाँ से हटाएंगे, देखिए क्या निकल के आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स एंड डी एक्स माइनस 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों किए, क्योंकि इस टर्म को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मतलब आपके पास जो 4 मेथड है उसमें से पहला ही 2 मेथड है जिसके मतलब वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो है उसी का यूज़ करना है, उसी का ये एक स्पेशल केस है जिसमें x प्लस वाई एक जो है लीनियर फंक्शन में दे दिया है, तो यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते, इसीलिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। ये उसी का एक स्पेशल केस है, मतलब पहला जो मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल, उसी का ये जो है दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए इस इक्वेशन में यहाँ पे डी वाई डी एक्स के बदले पुट करेंगे तो ये हो जाएगा डी जेड अपॉन डी ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है, एंड इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय नीचे जो हो जाएगा दैट इज एक्स प्लस वाई का। तो अब एक्स प्लस वाई के बदले हम लोग क्या लिख लेंगे, सीधा एक्स प्लस वाई के बदले जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे, आसानी से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए -1 को पहले उधर भेज दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका, डी जेड अपॉन डी ऑफ एक्स जो हो जाएगा दैट इज उधर आएगा, सो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। 1 के साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए अब क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को इधर लाइए, x को उधर ले जाइए, तो डी जेड डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, एंड उधर ले गए डी ऑफ एक्स, ओके। यहाँ से क्या कर लिए, वेरिएबल को सेपरेट कर लिए, या फिर मैं यहाँ समझने के लिए लिख ही देता हूँ। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक और स्टेप तोड़ लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे समझ में आए। डी जेड अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा क्या आपका, जेड स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका। अब क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है, ठीक है। यूज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। जिनको भी वेरिएबल सेपरेबल मेथड नहीं पता है वो जो है मेरा जो है वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, इस वाले चैनल पे। यहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूट्यूब पे जाने के बाद आपको पूरा मिल जाएगा, सारा वीडियो डाला हुआ है, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या करना है, तो हमको वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ कर लेना है, तो सेपरेट कर लीजिए वेरिएबल को। तो ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड इनटू डी ऑफ जेड इक्वल टू डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। अब क्या करना है आपको, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड।
दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज डी ऑफ एक्स। ठीक है, ओके। चलिए, तो इसके बाद देखिए ज़रा, इस टर्म में या ऐसे फॉर्मेट में कोई भी नहीं बनता है तो हम इसको क्या करेंगे, मतलब इस फॉर्मेट में कोई भी फार्मूला नहीं होता है इंटीग्रेशन का। जेड स्क्वायर अपन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के टर्म में कोई फार्मूला नहीं होता है, ऊपर कांस्टेंट रहता है, मतलब 1 आपको पता है कि टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला आपको पता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो 10 का फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता है। आप सोचिए, यहाँ पे आप कुछ भी करेंगे, पुट भी करेंगे नीचे तो ऊपर जेड स्क्वायर वाला टर्म है। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है हमें, मतलब देखिए सोचते हैं कैसे। इस केस में हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन जैसे आपका क्या था जेड स्क्वायर, तो इसमें प्लस ए स्क्वायर कर लीजिए और माइनस ए स्क्वायर कर लीजिए, डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या है जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम टर्म्स को ऐड करके घटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंटू डी ऑफ जेड इक्वल टू इधर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन सेपरेट कर लीजिए, दैट मीन्स जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एक जगह रख लीजिए, नीचे भी जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एक जगह रख लीजिए, इंटू डी ऑफ जेड माइनस इंटीग्रेशन ए स्क्वायर डी ऑफ जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स। सिंपल टर्म को यहाँ पे मैंने सेम टर्म्स को जोड़ के घटा दिया, सेपरेट कर लिया यहाँ पे। अब देखिए ये कट जाएगा, ये सीधा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ जेड हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर को बाहर कर लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है ना, एंड डी जेड, या फिर मैं फार्मूला टाइप में लिख देता हूँ 1 जेड स्क्वायर 1 इसको और अच्छे से लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इंटू डी ऑफ जेड। आप ध्यान से आप देखेंगे ये आपका क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है 1/1 प्लस जेड स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, लेकिन टेन इनवर्स एक्स बाई ए, 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, ये फार्मूला होता है किसका, 1/a स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का। ठीक है, जो स्पेशल केस जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, स्पेशल केस का फार्मूला ये वहीं से आया है। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा जेड माइनस ऑफ ए स्क्वायर एंड इंटू ये हो जाएगा 1/a इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, अब ए के बदले आप 1 पुट करेंगे तो सीधा टेन इनवर्स एक्स दिखेगा आपको इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब हम लोग जो है जेड को फिर से पुट कर लेंगे, तो जेड किसका वैल्यू है, और एक्स प्लस वाई का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस ये ए और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा ए ऑफ टेन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू सी इक्वल टू एक्स यहाँ पे, एंड एक्स प्लस सी आप रख सकते हैं। ठीक है, एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन को जो आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सीधा y का जो वैल्यू हो जाएगा आपका, x प्लस में उधर है, उधर भी x, तो ये x और ये x कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ प्लस में x है। ठीक है, आप उधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू आपका क्या आ गया, ये उधर जाएगा, तो a टेन इनवर्स x बाई ए एंड प्लस सी, यही जो है आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन यही हो जाएगा सॉल्यूशन, ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन में सोचना था पूरा अच्छे से, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेलो हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ज़रा, फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन आ गया। ओके, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये थोड़ा सा आप सोचिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये कोई फॉर्मेट में अभी बना ही नहीं है, ये कोई किसी फॉर्मेट पे है ही नहीं। मतलब x से डी एक्स प्लस वाई डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। एक तो ये वाला फार्मूला है, जैसे x डी एक्स प्लस वाई डी वाई है तो डी ऑफ एक्स वाई का फॉर्मेट होता है। ठीक है, एंड नीचे जो है उस हिसाब से ये, यदि नीचे वाई स्क्वायर रहता तो आप कह सकते थे, या फिर नीचे एक्स स्क्वायर रहता तो आप कह सकते थे कि ये डी अपॉन एक्स बाई वाई है, मतलब वाई बाई एक्स है। ये वो भी नहीं है, तो इसको क्या करते हैं ना,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ओके, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और ऊपर में भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो कुछ ना कुछ जो है कट जाना चाहिए और कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो आप सोचिए कि इसको जो हम लोग पोलर फॉर्म में यदि इसको सॉल्व करें, जैसे कि पोलर फॉर्म में एक्स के बदले लिखते हैं, वाई के बदले लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा वाला टर्म, एक्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या जानते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, यदि इसका हेल्प ले तो देखिए यहाँ भी जो है नीचे कटेगा, ऊपर भी कटेगा, बहुत सारा टर्म जो है हमें जो है ये अलग टाइप का मिल जाएगा। ठीक है, तो x जो है आपका r cos थीटा एंड y जो है r sin थीटा। ओके, ठीक है, अब इसी के हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ज़रा, हेलो, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ से, इसको हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, है ना, ये पुट कर लेंगे यहाँ से, रिप्लेस करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये किसी फॉर्मेट पे ही नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करें कि ये किसी न किसी फॉर्मेट में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ मुझे दिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला टर्म दिखा, यदि यहाँ से इसको करेंगे तो नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर भी दिख रहा है ना, और इधर वाला भी टर्म दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा। देखिए ज़रा, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, और यदि हम यहाँ पे क्या करते हैं, यदि आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टर्म निकालते हैं, एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर निकालते हैं, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ज़रा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, देखिए ज़रा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यदि आप देखेंगे यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एन प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कॉमन ले लेंगे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा एन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा क्या आपका आर स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो देखिए क्या निकल के आता है, आर या फिर आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे हमको dx चाहिए और dy चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या करें, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो इसको r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट यदि करें 2x एंड dx अपॉन dr हो जाएगा प्लस 2y, मतलब r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज द d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन डी ऑफ आर इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन डी ऑफ आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इधर 2x, ये हो जाएगा आपका 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी आर dx अपॉन डी आर एंड प्लस ये हो जाएगा आपका 2y इंटू डी वाई अपॉन डी आर, और इधर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, दैट इज़ द 2r, सीधा है ना। तो देखिए 2 और 2 कट जाएगा तीनों टर्म में, तो इधर क्या बन जाएगा, और नीचे dr जो है आपका सेम ही है, तो एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी ऑफ वाई इक्वल टू आर इंटू डी आर बन गया। मतलब एक जो है हमारा मामला सेट हो गया, क्या, x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई। यहाँ देखिए x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई, इसके जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, r इंटू डी आर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक ये बन गया। अब इधर जो हम लोग को क्या करना है, कुछ सोचना है कि इधर से थीटा के टर्म में है तो इसको कैसे रिप्लेस करें, माइनस वाला ताकि टर्म आ पाए। ओके, तो माइनस वाला टर्म लाने के लिए क्या करते हैं हम ना, माइनस वाला टर्म लाने के लिए क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, y बाय एक्स कर लीजिए, दैट मीन्स यदि हम टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा कितना हो जाता है, यहाँ से देखिए साइन बाय कॉस,
मतलब या फिर 1 और 2 को डिवाइड कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स हो गया आपका। ये कहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से साइन को ऊपर लिखिए, कॉस को नीचे लिख लिए तो वाई बाई एक्स। तो अब क्या करना है, इसको ना थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। दैट मीन्स डी ऑफ टेन थीटा अपॉन डी थीटा, ये करेंगे तो इक्वल टू क्या होगा, इधर भी करेंगे डी ऑफ वाई बाई एक्स अपॉन डी थीटा। अब देखिए टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, वाई बाई एक्स है तो पहले वाई बाई एक्स का हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर एंड एक्स इंटू डी ऑफ वाई माइनस वाई इंटू डी ऑफ एक्स, एक्स इंटू डी ऑफ वाई माइनस वाई इंटू डी ऑफ एक्स इंटू, क्यों, क्योंकि पहले इसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, इंटू डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये जो डिफरेंशिएट किए हैं यहाँ पर भी देखिए ज़रा, और कैसे किए हैं यहाँ पे देखिए 2x और dx अपॉन dr, ओके, ठीक है। तो dx बाई dy बाई एक्स और dy बाई एक्स अपॉन डी थीटा, तो y बाई एक्स को हम लोग टेन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे देखिए, और ये जो आपका नीचे डी थीटा था ये क्या हो जाएगा, इधर जा करके आपका सेक स्क्वायर डी थीटा बन जाएगा, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा ये हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये जो हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू, ये आपका क्या है, एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से भी हम लोग इसको रिप्लेस कर लेंगे, तो एक्स से डी वाई माइनस वाई डी एक्स जो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से हम लोग आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। दैट मीन्स एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर एंड सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये हो जाएगा एक्स इंटू डी ऑफ वाई माइनस वाई इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल टू, एक्स के जगह हम लोग क्या आर कॉस थीटा, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा ये कट जाएगा, तो आपका आर स्क्वायर डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका आर स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। ये कट जाएगा कॉस और ये सेक कट जाएगा, दैट इज एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल टू, ये क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर डी थीटा। चलिए अब ये हो गया, तो हमारे पास जो है सपोज ये इक्वेशन 1 है और ये वाला जो आपका आया है दैट इज इक्वेशन 2 एंड ये है सपोज इक्वेशन 3, ठीक है। तो फ्रॉम द इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इसके बदले आर डी थीटा उधर रखेंगे, इसके बदले आर स्क्वायर डी थीटा नीचे रखेंगे और इस पूरे टर्म में फिर से रिप्लेस कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा देखिए। तो मैं इस टर्म को पहले कट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये आपका इक्वेशन 1 है, ठीक है। एंड चलिए मैं इसी पे ऊपर लिख लेता हूँ, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई है, ठीक है। एंड एक्स डी वाई, पहले एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई क्या था आपका, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई एंड डिवाइडेड बाई
एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स था, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स एंड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 से क्या हो जाएगा देखिए ज़रा। तो इस पूरे के बदले हम लोग क्या लिख लेंगे, आर डी थीटा आया हुआ है एंड डिवाइडेड बाय इस पूरे के बदले आर स्क्वायर डी थीटा आया हुआ है इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एंड माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, एंड नीचे जो है आपका ये तो फिर से हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, ये डी थीटा और डी थीटा कट जाएगा, ये आर से ये वाला आर कट जाएगा। ओके, एंड यहाँ डी थीटा डी आर लिखा हुआ है, सॉरी डी आर एंड डी थीटा के टर्म में आएगा। यहाँ पे मैंने यहाँ जो है आपका डी आर एंड डी थीटा लिखा हुआ है। देखिए आर डी आर लिखा हुआ है एंड आर स्क्वायर डी थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपका टर्म है आर डी आर प्लस दैट इज आर डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डी थीटा, ये एक आर से एक आर कट जाएगा। ओके, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, दैट इज द डी ऑफ आर एंड डिवाइडेड बाई आर इंटू डी थीटा इक्वल टू, देखिए ये मतलब यहाँ से कॉमन लेंगे आर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और नीचे में भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, आर स्क्वायर जब बाहर ले लेंगे तो रूट के बाहर आ जाएगा तो आर आ जाएगा, तो क्या लिखाएंगे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और यहाँ जो है सीधा आर हो जाएगा। ओके, अब ये जो आर है ये आर से ये आर कट जाएगा तो अब क्या बन जाएगा, डी आर डिवाइडेड बाई डी थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड को यूज करना है। ठीक है, यूज वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड और यूज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो, और ये देखिए डी आर अपॉन ये नीचे आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा एंड उधर जाएगा डी ऑफ थीटा हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग both the side, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड। ओके, तो इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड से क्या होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए डी आर एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लेंगे, ये जो है 1 बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स एक्स बाई का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये होता है आपका डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूला साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो आर बाई ए हो जाएगा एंड साइन इनवर्स ये जो है होता है फार्मूला एंड ये हो जाएगा क्या आपका थीटा प्लस सी। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आर बाई ए इक्वल टू क्या निकल के आएगा, उधर जाएगा तो आपका दैट इज द साइन ऑफ थीटा प्लस सी। ओके, अब यहाँ से अगेन आर का वैल्यू यदि देखें तो क्या आ जाएगा, ए इंटू साइन थीटा प्लस सी एंड इसको सॉल्व करेंगे आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू क्या है आपका
आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आर जो हो जाएगा आपका, दैट मीन्स क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आया है, तो आर यहाँ से ले लेंगे तो अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा आपका क्या, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, सबको रिप्लेस कर लेंगे, ये हो जाएगा ए ऑफ साइन, एंड थीटा को भी रिप्लेस कर लेंगे। थीटा क्या था अपना, दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स था, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है। तो इसको फिर से यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका क्या, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स एन प्लस सी, ठीक है। अब चाहे तो आप यहाँ से ये आपका यही जो है फाइनली यही आंसर आप लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके आगे आप जो यहाँ तक भी लिख लेंगे, यहाँ तक भी बना देंगे तब भी ये चलेगा, ठीक है। या फिर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट इधर आएगा तो 1/, इधर आएगा तो स्क्वायर वाला टर्म आ जाएगा, फिर y का वैल्यू ऐसे आप निकालेंगे तभी चलेगा, अभी भी आंसर सही है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इसको पूरा सॉल्व करना था, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरा सोचना था कि r cos थीटा x इक्वल टू, क्योंकि ये किसी न किसी फॉर्मेट पे था ही नहीं, इसके बाद ये बना ये फॉर्मेट वेरिएबल से टेबल। तो यहाँ से दो चीज़ आपको करना था, और ये दो चीज़ यही है कि एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला टर्म देखना था, और एक जो है टेन थीटा वाला जो टर्म आया है वो देखना था, ठीक है। चलिए, तो पूरा आप लोग देखेंगे प्रॉपर कैसे ये सॉल्व किए हैं, ठीक है। ओके।